उरुस्तम चिकित्सा में क्या है कि आत्रेय हेतु इसका विशेषण किया गया है। पुनर्वसु आत्रेय ने इसे कहा है शमाल्यम। ठीक है, इस चैप्टर में क्या वर्ड यूज़ किए गए, शमाल्यम। फिर उरुस्तम में ना, ये एक मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये एक वातज ननात्मज व्याधि है। कौन सी व्याधि है, वातज ननात्मज व्याधि। और इसमें क्या है कि आम त्रिदोषज समुत्थ, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है आम त्रिदोषज समुत्थ। ठीक है, आम दोष है इसमें और तीनों दोष होंगे, वात पित्त कफ। अब सुश्रुत ने बोला है कि इसमें क्या है कि कफ मेद आवृत वात होता है। कि सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने, कि जो वात दोष है उसे आवृत कर देती हैं दो सॉलिड चीज़ें। दो सॉलिड चीज़ें क्या है, एक है कफ और दूसरा है मेद, और इसे आड़े वात भी बोलते हैं। ठीक है, कफ मेद आवृत आड़े वात, कफ मेद आवृतवात आड़यवात, ये दो वर्ड्स बोले गए हैं सुश्रुत द्वारा। अब जो चरक है ना, आचार्य चरक ने बोला है कि ये एक इसमें जो प्रधान दोष होता है वो कफ होता है और दूसरा कौन सा होता है, मेद। तो बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक कफ और एक मेद। अब उरुस्तम की निरुक्ति कैसे आएगी, देखो, उरु श्लेष्मा समेदस्को वात पित्ते अभिभूयतु स्तंभयेत स्थैर्य शैत्य आम्भ्य मूरस्तंभ स सततस्तु सह। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कफ जो है ना वो क्या करेगा, मेद के साथ मिलकर वात पित्त अभिभूत होकर उरु में क्या करता है, वो स्तंभ एवं शैत्य कर देता है। उसे हम उरुस्तंभ कहते हैं। कि उरु में क्या होगा, दो चीज़ें, एक तो कफ और एक मेद, यानी कि श्लेष्मा और मेद, ये दोनों होंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और वात और पित्त से अभिभूत हो जाएंगे। ठीक है, उनकी भी इंटरमिक्सिंग करेंगे, उनको सप्रेस करेंगे और उरु में, यानी कि हमारे जो थाई रीजन है उसमें वो क्या करेंगे, स्तंभ करेंगे और शैत्य करेंगे। ठीक है, तो जकड़ाहट महसूस होगी और उसको ठंडा महसूस होगा। अब इसके बाद है उरुस्तंभ की हेतु पता होना चाहिए। निरुक्ति हो गई, तो हेतु क्या होते हैं कि कोई भी इंसान अगर क्या करता है, स्निग्ध उष्ण लघु शीत जीर्ण अजीर्ण भोजन करता है, ठीक है, या फिर वो द्रव शुष्क सेवन करेगा, लिक्विड भी लेगा, ड्राई चीज़ें भी लेगा, ठीक है, दही लेगा, ज़्यादा वो ना ये कफवर्धक आहार लेता है, मतलब जैसे दही हो गया, ग्राम में अनुऔदक मांस हो गया, पिष्टमय पदार्थ है, व्यापन्न मद्य है, या ज़्यादा वो जागेगा। ठीक है, या वात वाली चीज़ें ज़्यादा करेगा। ठीक है, वात वाली क्या होगी कि ज़्यादा जागना, लंघन, अध्यशन और आयास, भय, वेग विधान, तो उससे क्या होगा कि उरुस्तंभ हो सकता है। अब हम करेंगे इसकी संप्राप्ति। उरुस्तंभ की संप्राप्ति में आपको इसका श्लोक याद होना चाहिए। देखो, स्नेह अचामम चित्तम कोष्ठे वात आदीन मेदसायः तिष्ठति स्थिरम शोभ्यम तद्व दूरगतः कफः। कि उरुस्तंभ की संप्राप्ति कि इसमें क्या है कि देखो, जब स्नेह प्रयोग से करेंगे हम अगर, ठीक है, अब ठीक है, हमने क्या किया, स्नेह जो है ऑयल यूज़ किया, तो क्या होगा, जो भी संचित आम है, ठीक है, जो भी उसकी बॉडी के अंदर कलेक्ट हुआ हुआ आम दोष है, वो क्या करेगा, मेद के साथ मिलकर जो अधोगामी सिरा आदि स्रोतस है, ठीक है, उन स्रोतसों से क्या करेगा, वो उरु में आश्रित हो जाएगा। स्रोतस के थ्रू ही आएगा, है ना, तो आम और मैदा ये दोनों इकट्ठे होकर स्रोतस में आएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, शक्ति जंगा उरु का पूर्ण कर उठना, बैठना, चलना, इन कामों में ना इंसान को वो शक्तिहीन कर देंगे, ना वो उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना चल पाएगा, तीनों वो मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी उरु जंघा और शक्ति में क्या आ गया है, आम और मैदा आ गया। किसके थ्रू आया है, अधोगामी सिरा के थ्रू आया है। फिर इसके बाद एक श्लोक है जिसका रेफरेंस पूछा जाता है, उसका वर्ड आता है अविधेय परिस्पंदनम जनयत्य अल्प विक्रमम। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा दिखेगा ना कि अविधेय परिस्पंदन, ये कहाँ पे यूज़ हुआ है टर्म, तो अविधेय परिस्पंदन और जनयत्य अल्प विक्रम,
ये वर्ड यूज़ हुआ है उरुस्तम के लिए, जिसका मतलब है कि इंद्रियां जो हैं वो खुद के स्वाधीन नहीं होती हैं कि। और अल्प विक्रम हमेशा श्लोक की लाइन वर्ड पे फोकस करो। अल्प विक्रम मतलब कि वो अल्प क्रिया कर पा रहा है, या फिर वो अक्रिया मतलब क्रिया वो कर ही नहीं पा रहा है। कि अविधेय परिस्पंदन, कि उसकी खुद की इंद्रियां जो है, चलना फिरना बैठना जो है वो बंद हो चुका है, जकड़ाहट आ चुकी है। अब है उरुस्तंभ का अलंकारिक स्वरूप, मतलब इसकी उपमा किससे की गई है। इसकी उपमा ना बेसिकली क्या किससे की गई कि जिस प्रकार कहा गया है जैसे गहरा तालाब होता है, ठीक है, तो तालाब में ना जल जो है वो शांत होता है, उसी तरह क्या होता है उरु में जो कफ है ना वो गंभीर होकर स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। महासरसी गंभीरे, महासरस, सरस का मतलब होता है तालाब, जैसे सरस भारती है तो उसका नाम बेसिकली तालाब के ऊपर है। महासरसी गंभीरे पूर्ण अम्बुस्तमितम यथा, कि जैसे तालाब में पानी इकट्ठा हुआ है वैसे उरुस्तम में हमारे उरु में यानी हमारे थाई में कफ इकट्ठा हुआ है। फिर आएगा घातक उरुस्तम कौन सा है, ठीक है, तो इसके लिए एक इसमें कुछ वर्ड्स याद रखने हैं आपको प्रॉपर, कि अगर व्यक्ति को वो सारे लक्षण जो हैं वो फील हो रहे हैं, कौन कौन से, गौरव, आयास, संकोच, दाह, रुक, सुप्ति, कंप, भेद, स्फुरन और तोद। इसलिए कोड आ जाएगा गैस का डॉक्टर बेस्ट है, ठीक है, गैस से आ जाएगा GAS, यानी कि G से गौरव, A से आयास और S से संकोच, डॉक्टर यानी कि DR, D से दाह और R से रुक, ठीक है, और बेस्ट यानी कि BST, B का मतलब है भेद, S से आ जाएगा उसको सुप्ति और स्फुरन, S से दो आएंगे सुप्ति स्फुरन, और T से आ जाएगा तोद, ठीक है। गैस का डॉक्टर बेस्ट है, का से याद रखना है कंप, ठीक है, यानी कि गौरव, आयास, संकोच, डी से दाह, आर से रुक, फिर का से कंप, एस से दो हैं स्फुरन और सुप्ति, और भेद और तोद। फिर क्या है कि उरुस्तंभ का पूर्व रूप, तो इसमें एक कोड याद रखो, क्या है कि धनी सा लो चा, धनी सा लो चा, ध से आ जाएगा ध्यान, नी से निद्रा, सा से आ जाएगा स से अतिस्थैमित्य, अ से अरुचि, और ज्वर, हाँ ज्वर भी तो है, धनी सा ज्वर लोचा, ज्वर से ज्वर, लो से क्या आएगा लोमहर्ष, छ से छर्दी, और एक अलग से याद रखो कि जंघा और उरु में उसको सदन होगा, ठीक है। क्या है धनी सा ज्वर लोचा, यानी कि ध्यान, निद्रा, अतिस्थैमित्य, अरुचि, ज्वर, लोमहर्ष, छर्दी, जंघा और उरु सदन। फिर है उरुस्तंभ के लक्षण, देखो उरुस्तंभ में क्या होता है कि जंघा और उरु में उसको अति ग्लानि होती है, ठीक है, उसको जंघा और उरु में ग्लानि होगी, दाह होगा, वेदना होगा, शीत स्पर्श ना वेती, ये अगर आपको कोई पूछे शीत स्पर्श ना वेती कि ठंडा उसको सहा नहीं जा रहा, ये किसको वो किसका लक्षण है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि उरुस्तंभ का है, क्योंकि उसका खुद ही कफ ने उसको ऑलरेडी इतना जकड़ा दिया, हम उसको और बर्फ़ लगाएंगे तो वो उसको सहन नहीं ना होगा। फिर क्या है कि उसको बेचारे को ऐसा लगेगा कि पैर उसके ना खड़े होने पे, दबाने पे, चलाने पे, हिलने डुलने पे असमर्थ हो गया है, वो उसको ऐसा लगेगा कि उसके पैर ही टूट गए हैं। इसके लाइन आएगी अन्य न्यायो ही संभग्ना वुरु पादौ च मन्यते, अन्यनेयौ हि संभग्ना वुरु पादौ च मन्यते, कि भग्न और पाद ये दो वर्ड आ रहे हैं लाइन में, तो ऐसे कौन से रोग में है, तो वो है हमारे उरुस्तंभ में। फिर इसके बाद हम करेंगे कि उरुस्तंभ में पंचकर्म जो है उसका निषेध है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जाएगा कि तस्य न स्नेहनम कार्यनम न बस्तिर न विरेचनम न जैव वमनम, कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके लिए ये लाइन कहेगी कि ना विरेचन ना बस्ती ना वमन कुछ भी नहीं करा सकते, तो वो है उरुस्तंभ। फिर अगर इसकी साध्यता पूछी तो असाध्य में, ठीक है, असाध्य क्या होगा इसमें, अगर इसमें ये असाध्य है बेसिकली, अगर इसमें चार चीज़ें हुई दाह, तोद, अर्ति और वेपन। दातो अवि, दातो अवे होने पे ये असाध्य हो जाएगा, दातो अवे यानी कि दाह, तोद, अर्ति एंड वे यानी कि वेपन,